रमी जमरात अक्सर हुज्जाज कराम मुज़दलिफा से मिना रवानगी के वक्त रमी के लिए कंकरियां जमा कर लेते हैं। तुलुए आफताब के बाद हुज्जाज मुज़दलिफा से मिना की तरफ रवाना होते हैं, जहां वो रमी जमरात करते हैं। रमी जमरात मखसूस वक्त में मखसूस मकाम पर मखसूस गिनती के साथ कंकर फेंकने के अमल का नाम है। रमी हज के वाजिबात में से है, यानी इसके तर्क करने पर दम लाजिम होगा। 10वीं, 11वीं और 12वीं जिलहज्जा को रमी करना हर हाजी के लिए जरूरी है। अलबत्ता 13वीं जिलहज्जा की रमी इख्तियारी है। अगर किसी हाजी ने 12 जिलहज्जा के बाद आने वाली रात में मिना में क़याम किया तो फिर 13 जिलहज्जा को रमी जरूरी होगी। जमरात के मकाम पर 3 बड़े सुतून हैं, जिन पर अल्लाह ताला के हुक्म, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इत्तिबा में इन तीनों सुतूनों पर कंकरियां मारी जाती हैं। जमरात की इमारत में दाखिल होने के बाद सबसे पहले सुतून को जमरतुल सुगरा, इसके बाद बीच वाले सतून को जमरतुल वस्ता और इसके बाद आखिरी सतून को जमरतुल कुबरा कहा जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शैतान ने इन तीनों मकामात पर बहकाने की कोशिश की थी। आपने इन तीनों मकामात पर शैतान को कंकरियां मारी थीं। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस अमल को क़यामत तक आने वाले हाजियों के लिए लाजिम करार दे दिया। हाजी का जमरात में अल्लाह अकबर कहते हुए कंकरियां मारना दरअसल इस इरादे को जाहिर करता है कि वो अपनी जिंदगी में अल्लाह ही को अपना हाकिम मानते हुए शैतान के फितनों और चालबाजियों से अपने नफ्स को महफूज रखेगा। ये जमरात कॉम्प्लेक्स है। जमरात कॉम्प्लेक्स एक 5 मंजिला इमारत है जो मिना की मगरबी समत में खालिद कुबरी से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है। अब हम जमरात कॉम्प्लेक्स के अंदर मौजूद हैं। यहां 3 बड़े सुतून हैं। सबसे पहले सुतून को जमरतुल सुगरा, उसके बाद बीच वाले सुतून को जमरतुल वस्ता, उसके बाद आखिरी सुतून को जमरतुल कुबरा कहा जाता है। इन सुतूनों पर 5 मंजिलों से बैक वक्त रमी की जाती है। रमी के लिए हर मंजिल पर जाने और वापस आने के लिए मुख्तलिफ रास्ते हैं। रमी मुकम्मल करने के बाद हुज्जाज कराम मखसूस रास्तों के जरिए मिना वापस अपने खैमों में या हरम और अजीजिया की तरफ भी जा सकते हैं। हुज्जाज कराम का इन रास्तों से वाकिफ होना उनको बहुत सी मुश्किलात और परेशानियों से महफूज कर सकता है। तो आइए इन रास्तों पर एक नजर डालते हैं। जमरात तक पहुंचने के रास्ते। इस वक्त हम जमीनी मंजिल पर मौजूद हैं और ये मंजिल उन हुज्जाज के लिए है जो पैदल मिना के कैंपों से बजरिया सड़क नंबर 56 जोहरा और सड़क नंबर 62 सुकुल अरब से रमी के लिए जमरात आते हैं। रमी मुकम्मल करने के बाद आप वापस जाने वाले मखसूस रास्तों के जरिए मिना अपने खैमों में जा सकते हैं। अगर आप मस्जिदुल हराम की तरफ जाना चाहें तो रहनुमाई के लिए बोर्ड देखते हुए रास्तों का इंतखाब करें। यह सीधा रास्ता आपको अजीजिया के शशा डिस्ट्रिक्ट की तरफ ले जाएगा और वहां से बजरिया बस, टैक्सी या पैदल चलने वाले रास्ते के जरिए हरम जा सकते हैं। ये जमरात की पहली मंजिल है। ये उन लोगों के लिए है जो पैदल बजरिया सायादार रास्ते सड़क नंबर 1 तरीक अलमिशा से पहुंचेंगे, जबकि रोड नंबर 116, 204, 206 और सड़क नंबर 15 से भी हुज्जाज जमरात की इसी मंजिल पर पहुंचेंगे। रमी मुकम्मल करने के बाद जमीनी मंजिल की तरह मिना खैमों में वापसी, हरम और अजीजिया जाने के लिए मखसूस रास्तों का इस्तेमाल करेंगे। अब हम जमरात की दूसरी मंजिल पर हैं। जमरात की इस मंजिल पर आने के लिए मिना की तरफ से कोई रास्ता मौजूद नहीं है, बल्कि यह सिर्फ अजीजिया के इलाके से आने वाले हुज्जाज के लिए है। यहां तक आने और जाने के लिए बसें मुसलसल चलती रहती हैं ताकि थके हुए बुजुर्गों और खुसूसी जरूरियात के हामिल अफराद की मदद की जा सके। जायरीन पुल, सुरंग और मखसूस रास्तों से भी
پیدل یا بذریعہ بس جمرات سے واپس عزیزیہ جا سکتے ہیں۔ دوسری منزل سے وہ لوگ بھی مستفید ہوں گے جو مکہ سے صدقی اسٹریٹ اور شارع حج کے ذریعے شمالاً اور جنوباً مغربی جانب ابھرتی ہوئی ڈھلوان سے آتے ہیں۔ حجاج رمی مکمل کرنے کے بعد حرم اور عزیزیہ جانے کے لیے اس مخصوص ڈھلوان کو استعمال کریں گے۔ یہ جمرات کی تیسری منزل ہے۔ اس پر زون نمبر 6 میں مقیم حجاج رمی کے لیے سرنگوں اور پلوں کے ذریعے سے آتے ہیں، جبکہ جمرات کے قریب رہائشی عمارات سے آنے والے حجاج بھی اسی منزل پر آتے ہیں۔ تیسری منزل سے واپسی مخصوص سرنگوں اور پلوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ یہ جمرات کی چوتھی منزل ہے اور اس پر حجاج منا ٹرین اسٹیشن نمبر 3 کے ذریعے پہنچتے ہیں اور ان کی واپسی مکے کی جانب سے جمرات کی چوتھی منزل کی مغربی ڈھلوان یا اپنے بائیں ہاتھ پر بنے ہوئے پل کے اوپر سے جانے والا راستہ اختیار کرتے ہوئے منا اسٹیشن نمبر 3 کے ذریعے ہوتی ہے۔ سورج کی تپش سے محفوظ رکھنے کے لیے جمرات کی چوتھی منزل ٹینٹ سے ڈھکی ہوئی ہے اور حجاج کے لیے گرمی میں کمی کے لیے پنکھوں کے ذریعے پانی کا چھڑکاؤ بھی کیا جاتا ہے۔ جمرات میں رمی کا طریقہ یہ ہے کہ 10 ذی الحجہ کو صرف جمرۃ الکبریٰ پر 7 کنکریاں ماری جائیں۔ اس دن کنکری مارنے کا مسنون وقت طلوع آفتاب سے زوال تک ہے، البتہ غروب آفتاب تک بھی کنکریاں ماری جا سکتی ہیں۔ ہر حاجی کے لیے کنکریوں کی کل تعداد 70 بنتی ہیں، یعنی 10 ذی الحجہ کو 7، 11 ذی الحجہ کو 21، 12 ذی الحجہ کو 21 اور 13 ذی الحجہ کی اختیاری 21 کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ رمی سے پہلے تلبیہ پڑھنا بند کر دیں۔ کنکریاں مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ بڑے جمرے سے تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہوں اور 7 دفعہ میں داہنے ہاتھ سے 7 کنکریاں ماریں۔ ہر مرتبہ بسم اللہ اللہ اکبر کہیں۔ 10ویں تاریخ کو دوسرے کی طرف سے کنکریاں مارنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنی طرف سے اپنی 7 کنکریاں ماری جائیں، پھر دوسرے کی طرف سے 7 کنکریاں ماری جائیں۔ رمی کو سہولت سے کرنے کے لیے حجاج کرام کو مکتب کی طرف سے دیے گئے اوقات کی سختی سے پابندی کرنا ضروری ہے۔ حجاج کو چاہیے کہ کنکریاں مارنے کے وقت کسی بھی طرح کی کوئی پریشانی آئے تو اس پر صبر کریں اور لڑائی جھگڑا ہرگز نہ کریں۔ رمی کے لیے اپنے ساتھ کوئی سامان نہ رکھیں۔ راستے میں کہیں بھی بیٹھنے یا رکنے سے پرہیز کریں۔ جانے والے راستوں پر مڑنے یا واپس آنے کی کوشش ہرگز نہ کریں۔ عورتیں اور کمزور لوگ رش کے اوقات میں کنکریاں نہ ماریں، بلکہ زوال کے بعد رش کم ہونے پر یا رات کو کنکریاں ماریں، کیونکہ اپنی جان کو خطرے میں ڈالنا مناسب نہیں۔ نیز اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ سہولت اور رخصت پر بھی خوش دلی سے عمل کرنا چاہیے۔